Manisha Tutor. Today we are here with another set of video of Punjab GK Part 2. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर हम पंजाब गवर्नमेंट के 26,454 गवर्नमेंट जॉब्स जो कि रिसेंटली हमारे गवर्नमेंट ने निकाली हैं इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, उनको कवर करने में आपकी प्रिपरेशन को होलसम बनाने के लिए एक नई सीरीज की शुरुआत ऑलरेडी कर चुके हैं। उसी के संदर्भ में आज हम पार्ट 2 पंजाब जीके, जो कि कई एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के द्वारा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आने वाले इन एग्जाम्स में, उनकी प्रिपरेशन जो है उसमें आपकी मदद करना चाह रहे हैं। So let's begin with our today's questions. My first question is, which river separates Malwa and Doaba regions? कौन सा ऐसा रिवर है जो मालवा और द्वाबा रीजन्स को सेपरेट करता है? ए सतलुज, बी रावी, सी ब्यास, डी झेलम। अगर आप जानते हो कि पंजाब जो है वो 5 रिवर्स के ऊपर बेस्ड है, उन 5 में से 4 यहाँ पे लिस्टेड है एंड द लास्ट रिवर इज चेनाब। सोर्स की बात करूं तो सतलुज ओरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर, राकास लेक, रावी एंड ब्यास originates near रोहतांग पास, झेलम originates from वेरीनाग एंड चनाब originates from बारालाचा पास। तो ये इन सबके कुछ ओरिजिन्स है जिनसे आपको डायरेक्ट सवाल आ सकता है फ्रॉम दीज रिवर्स, बट क्वेश्चन में हमें इनका ओरिजिन नहीं पूछा है, हमें ये पूछा है कि कौन सा रिवर है जो मालवा और दोआबा रीजन को सेपरेट करता है। हमारे पूरे पंजाब को हमने 3 रीजन्स के बेसिस पर डिवाइड किया है, वन इज माझा, वन इज दोआबा एंड मालवा। इन माझा, दोआबा और मालवा रीजन्स में डिफरेंट बेसिस पे हमने डिविजन्स की हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इन डिविजन्स का पार्ट है। इसके अंदर भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, इसके अंदर भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं और इसके अंदर 15 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को हम जी पैट निमोनिक से याद रख सकते हैं। जी स्टैंड्स फॉर गुरदासपुर, पी स्टैंड्स फॉर पठानकोट, ए स्टैंड्स फॉर अमृतसर एंड टी स्टैंड्स फॉर तरनतारन। सेकंड, दोआबा रीजन की बात करूं तो इनको हम JNKH निमोनिक से याद रख सकते हैं, यानी कि जलंधर, नवांशहर, कपूरथला एंड होशियारपुर। दीज आर 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो इसमें आते हैं। टोटल पंजाब में 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें रिसेंटली एडेड जो है वो मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट है और बाकी की जो 15 डिस्ट्रिक्ट हैं वो मालवा रीजन में आती हैं। तो आप लोग जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मालवा रीजन में कौन सी 15 डिस्ट्रिक्ट्स आती है। You can list any number. Let's see who is able to give all the 15 districts. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका सतलुज रिवर। सतलुज रिवर जो है आपके मालवा और द्वाबा रीजन को सेपरेट करता है। You can see this river, this particular river that rises from Mansarovar Rakas Lake. This particular river that I am highlighting again is your Satluj river. ये एंड में जाके इंदस में मिल जाता है। This particular river separates your Malwa and your Doaba region. Moving on to my next segment, which says which is the state tree of Punjab? पंजाब का state tree कौन सा है? Is it neem? Is it banyan? Is it shisham? Is it peepal? So please pause the video and try answering. The correct answer is shisham. शीशम हमारा state tree है पंजाब का। अगर हमें state tree पूछा जा सकता है तो we can also be our state bird, we can also be our state animal, we can be asked these things. तो अगर state animal की बात करूं तो black buck is the state animal, और अगर बर्ड की बात करूं तो गोशौक, जिसे पंजाबी में बाज भी कहते हैं, दैट इज योर स्टेट बर्ड। सो दिस इज सम पर्टिकुलर्स अबाउट योर दिस सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्परर अकबर वाज एंथ्रोन्ड एट विच प्लेस? ए दिल्ली, बी अमरकोट, सी कालानौर, डी शाहजहानाबाद। पॉज द वीडियो एंड ट्राई आंसरिंग। द करेक्ट आंसर इज कालानौर। कालानौर जो प्लेस है वो गुरदासपुर सिटी के पास है, नियर गुरदासपुर। एम्परर अकबर के बारे में बताऊं तो एम्परर अकबर हैज बीन किंग एट द एज ऑफ 14। इनको एंथ्रोन जो है इस पर्टिकुलर प्लेस पे किया गया, जो कि आपके पंजाब की गुरदासपुर सिटी के बहुत ही पास है। सो दिस इज हाउ योर एम्परर अकबर स्टोरी इज रिलेटेड टू सिटी ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, the relics of Harappan civilization period were found from which place of Punjab? हरप्पन सिविलाइजेशन के जो relics हैं वो किस जगह से मिले हैं? ए पठानकोट, बी लुधियाना, सी मोरिंडा, डी संघोल। Pause the video and try answering. The correct answer is संघोल। संघोल को आप उच्चा पिंड भी बोलते हैं। It is famously known as उच्चा पिंड। This picture out here is a reference of संघोल। यहाँ पर पुराने कॉइन्स, पुराने स्क्रिप्चर्स, पुराने मॉन्यूमेंट्स
all these kind of Harappan civilization relics can be found at this place. This is a very famous place. यहाँ पर बुद्धिस्ट स्तूपास के जो रिमेन्स हैं वो भी मिले हैं. आज की डेट में यहाँ पर एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है जिसको आप राइटली विजिट कर सकते हो और इन सब चीजों को जो है एग्जामिन कर सकते हो. सो दिस इज अबाउट योर हरप्पन सिविलाइजेशन एट सिंघोल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ टुडेज पंजाब इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल फिगर्स. आज के पंजाब का जो नक्शा है वो किस ज्योमेट्रिकल फिगर से मिलता है? रोम्बस, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ट्राइंगल. इंडिया के मैप में देखो, दिस इज योर पंजाब. इट इज समवॉट सिमिलर टू ट्राइंगल शेप्ड. अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1947 में पंजाब स्टेट जो है, इधर पाकिस्तान वाला पंजाब और इधर इंडिया वाला पंजाब, वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब 1947 में डिवीजन हुई. उससे भी हमारा मन नहीं भरा तो 1948 में हमने पेप्सू वाली डिवीजन ले आए. देन बाय 1956 दिस पेप्सू वाज डिसॉल्व्ड और करंट जो पंजाब है हमारा ये वाला, इसके अंदर से हमने दो स्टेट्स निकाल दी थी. वन वाज हरियाणा एंड वन वाज हिमाचल प्रदेश. ये हमने 1966 में डिवीजन की थी. तो आज का हमारा जो पंजाब, जो कि ट्राइंगल शेप्ड पंजाब है, ये 1966 की डिवीजन के कारण है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स आर बिल्ट ऑन ब्यास रिवर? प्लीज रीड आउट द ऑप्शंस एंड ट्राई आंसरिंग. पोंग डैम और पंडो डैम, रंजीत सागर डैम और पोंग डैम, पंडो डैम और भाखड़ा नंगल डैम, नथपा डैम और पोंग डैम. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए, पोंग डैम एंड पंडो डैम. पोंग डैम जो है ये ब्यास रिवर के ऊपर बिल्ट है. प्लस योर पंडो डैम ऑल्सो, दोनों हिमाचल प्रदेश स्टेट को बिलोंग करते हैं बेसिकली. ये दोनों जो है ब्यास रिवर के ऊपर बिल्ट है. अगर मैं सतलुज रिवर की बात करूं, इन टुडेज पंजाब वी हैव सतलुज रिवर एज वेल. सतलुज रिवर के ऊपर वी हैव भाखड़ा डैम. और अगर मैं रावी रिवर की बात करूं तो इन टुडेज पंजाब वी हैव थीन डैम. और इस पोंग डैम को आप महाराणा प्रताप डैम भी बोलते हैं. ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करती है. और पंडो डैम की बात करूं तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करती है. सो दीज बोथ डैम्स आर बिल्ड ऑन योर ब्यास रिवर. तो इससे आपका डैम्स वाला पोर्शन कवर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following revolutionaries threw bombs at Central Legislative Assembly in Delhi? कौन से ऐसे दो रेवोल्यूशनरीज हैं जिन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब गिराया था? ए, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव. बी, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त. सी, किशोरी लाल, जयगोपाल एंड भगत सिंह. डी, चंद्रशेखर आजाद एंड जयगोपाल. पॉज द वीडियो एंड ट्राई आंसरिंग. द करेक्ट आंसर इज भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त. इन दोनों ही रेवोल्यूशनरीज ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो बॉम्ब गिराया था. ऐसा इन्होंने डेलिबरेटली किया था, बट उस बॉम्ब को हार्मलेस बनाया गया था सिर्फ ये जताने के लिए कि जो डेफ ब्रिटिशर्स हैं दे कैन हेयर टू द पीपल्स अपील. इस बॉम्ब को जो है, इस दहशत को जो है वो फैलाने का इनका मकसद था. अदरवाइज दे डिड नॉट वांटेड टू हार्म एनीबडी. सो दिस act was done by Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt. Next question, who was the founder president of Gadar party? A, Sohan Singh Bhakna. B, Lala Hardayal. C, Kartar Singh Saraba. or D, Kesar Singh. Please pause the video and try answering. So the correct answer is Sohan Singh Bhakna. सोहन सिंह भकना ने यूएसए और कनाडा में, ताकि ब्रिटिशर्स से हम इंडिया को आजाद करा पाए, इस गदर पार्टी का जो है वो निर्माण किया था. ही वॉज फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ योर गदर पार्टी. सो दिस वॉज वन ऑफ अ काइंड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट फ्रॉम योर मॉडर्न हिस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज शहीद भगत सिंह बॉर्न? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? इज इट 23rd March 1907, 23rd March 1931, is it 31st July 1904, or is it 28 September 1907? Pause the video and try answering because he was one of the revolutionary of Punjab's history. फ्रीडम फाइटर्स में भगत सिंह का नाम जो है वो गिना जाता है और मैक्सिमम एग्जाम्स में भगत सिंह के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है. तो आप इनकी लाइफ हिस्ट्री, कब इनका जन्म हुआ, कब इनका मरण हुआ, किस चीज़ के लिए इनको फांसी की सज़ा दी गई, किस चीज़ के लिए इनको शहीदी प्राप्त हुई, इन सभी जो इनकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको आप लिस्ट आउट कीजिए और इसे रिवाइज कीजिए अपने पंजाब एग्जाम्स के लिए. सो लेट्स सी द करेक्ट आंसर हियर. द करेक्ट आंसर इज 28 September 1907. ही वॉज बॉर्न ऑन दिस डेट. और अगर मैं इनके डेथ की बात करूं, जो इनका शहीदी दिवस मनाया जाता है, दैट इज ऑन 23rd March 1931.
So at a very young age, he was prosecuted. Next and the last question of this session. Who was the first lady to become IPS officer? पहली IPS officer जो है वो कौन थी? A. किरण बेदी, B. कमलजीत कौर, C. दुर्बा बनर्जी, D. सुरेखा शंकर यादव. Please pause the video and try answering. The correct answer is Kiran Bedi. Yes, Kiran Bedi was born and brought up in Punjab. पंजाब के अमृतसर की रहने वाली है ये. She has made the country proud by becoming the first lady IPS officer ever. आज की डेट में she is serving as Lieutenant Governor of our Union Territory of Puducherry and has served various other posts in her career. So she has definitely made Punjab proud. She is none other than Kiran Bedi. So I hope you liked the content of our today's session. So it's a wrap in my today's session of Punjab GK targeting your Punjab government exams. I hope you liked the session. Thank you for being with us. Keep your preparation wholesome and thank you so much for joining us. Thank you.